अक्षय। अक्षय बिहेव योरसेल्फ। मम्मा इसे समझाओ ना। अक्षय अब अगर तुमने नहीं खाया ना तो मैं बहुत मारूंगी। नहीं, मैंने भी गाय मामी की तरह फास्ट रखा है, मैं भी उन्हीं के साथ खाऊंगा। बहू जरा इसे समझाओ ना, जिद किए जा रहा है, सुबह से इसने कुछ खाया भी नहीं है। जी माँ जी। लाओ कविता, प्लेट मुझे दो। कविता, प्लेट बहू को दो, बहू समझाएगी उसे। क्यों नहीं पापा, आखिर आग भी तो इन्होंने ही लगाई है। क्या है? नींद की गोलियां बहुत स्ट्रांग है, आदमी एक खाए घंटों सोता रह जाए। अब मेरे हाथ से खा लो। नहीं, मैं आपके साथ ही खाऊंगा। अच्छा ठीक है। भोला, मेरे लिए एक गिलास दूध लेकर आना। जी दीदी। अब ठीक है? बोला मेरे कमरे में ना एक विस्की का बोतल पड़ा हुआ, वो जाके ले आना जल्दी। अरे वो ठीक है, होता है। चल 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 चल। मम्मी फास्ट क्यों करते हैं? फास्ट इसलिए करते हैं ताकि भगवान खुश हो जाए। भगवान खुश होने से क्या हो जाता है? जो हम मांगते हैं वो मिल जाता है। लेकिन हम लोग मांगेंगे कैसे? भगवान तो दिखाई ही देते ही नहीं है। अगर हम बुलाएंगे तो भगवान आ जाएंगे। बुलाने से भगवान आते हैं? हाँ, अगर दिल से बुलाओ तो भगवान जरूर आते हैं। क्या हुआ, काम हो गया? 8 गोलियां मिला दी हैं, कल शाम तक सोती रहेगी। दीदी दूध। पहले मैं एक सिप ले लूं। लेकिन सिर्फ एक ही सिप पीना। अक्षय क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है तू? पापा, मैंने गाय मामी की परमिशन ले ली। नहीं अक्षय, परेशान नहीं करते हैं, तू दूध नहीं पिएगा। नहीं, मैं ये पीऊंगा पीऊंगा पीऊंगा। अक्षय तू दूध नहीं पिएगा। नहीं पापा, मैं पीऊंगा। अक्षय अक्षय अक्षय, मैंने तुझसे क्या कहा? नहीं पापा, मैं ये दूध पीऊंगा। तू दूध नहीं पिएगा। क्यों रुला रहे हो इसे? बच्चा है, अगर दूध पी लेगा तो क्या बिगड़ जाएगा? पी लो अक्षय। अक्षय, तुम बाप बेटे के बीच में क्यों आ रही हो? वासु, ये क्या तरीका हुआ? बाबूजी, बाबूजी आप समझ नहीं रहे हैं, बिगड़ता जा रहा है दिन भर और कुछ नहीं। लाड़ प्यार मिल रहा है ना, बस कविता भी कंप्लेन करती रहती है कि इसको संभालो संभालो, हाथों से निकलता जा रहा है। बाबूजी फिर आप ही संभालना ना। बुद्धू बनाया, बुद्धू बनाया। अच्छा मैंने तुझे
अचानक क्या हो गया? अक्षय जल्दी ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर? बच्चा बेहोश कैसे हुआ? उसने फास्ट रखा था, कुछ खाया नहीं था पूरा दिन। कमाल करते हैं आप, इतने छोटे से बच्चे से फास्ट रखवाए। नहीं, शाम को शायद कुछ खाया था। एक्चुअली इसने एक गिलास दूध पी लिया था, उसके 2 मिनट के बाद बेहोश हो गया। दूध में कुछ मिलाया था? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, कुछ नहीं। नर्स, इसे ले जाओ, स्टमक पंप करो क्विक। डॉक्टर, मेरा अक्षय ठीक हो जाएगा ना? डॉक्टर, किसी भी कीमत पर आप अक्षय को बचाएंगे। हाँ डॉक्टर साहब, देखिए पैसों की कोई कमी नहीं है, बस अक्षय को कुछ नहीं होना चाहिए। प्लीज डोंट वरी, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। बाजी, मेरे अक्षय को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा कविता से, कुछ नहीं होगा, धीरज रखो प्लीज। लेकिन जीजू आखिर ये हुआ कैसे? भैया, अक्षय बिल्कुल ठीक था, अचानक से बेहोश कैसे हो गया? मुझे वो गायत्री दूध पी रही थी और अचानक अक्षय ने वो दूध पी लिया और उसके बाद ये। अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ ना भैया, मैं उस गायत्री को नहीं छोड़ूंगी। शिवराज भैया, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। हमें गायत्री को बिल्कुल एक्सपोज कर देना चाहिए। पापा को गायत्री की असलियत बताने का इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा भैया। तुम बकवास कर रही हो, देखो ये पुलिस को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। और देखो ये अस्पताल है, यहाँ पे थोड़ी ये सब। क्या है हमारे घर में? हमने इसको क्या बिगाड़ा? शांत हो जाओ। नहीं जानते भैया, आप इस गायत्री को आज इसी वक्त हमारे घर से बाहर निकालो, इसी वक्त। और तुम क्या कर रहे थे? तुम देख रहे थे ना अक्षय दुखी था, तुमने जरूर मैंने पूरी कोशिश की थी अक्षय को रोकने की। क्या है मामी, क्या है मामी? देखा था क्या किया होगा ये मामी? कविता देखो, ये सब बातें करने से कुछ फायदा नहीं है अभी। मेरे बच्चे को बचा लो। भैया प्लीज डू समथिंग नाउ। कुछ नहीं होगा अक्षय को। देखिए जाओ दूसरे सीधे से। यस, अक्षय एनी न्यूज? हम कोशिश कर रहे हैं। प्लीज एक्सक्यूज मी। मेरा जी घबरा रहा है। अब तक फोन क्यों नहीं आया? धीरे रखो रेवती, वो फोन जरूर करेंगे। हो सकता है परेशानी में भूल गए होंगे। आप जरा फोन करके देख तो लीजिए। ठीक है। हेलो बाबूजी, मैं विक्रम बोल रहा हूँ। हाँ विक्रम बोल। अक्षय कैसा है? बाबूजी, अक्षय ऑपरेशन थिएटर में है। डॉक्टर क्या बोलते हैं? बाबूजी, इस वक्त डॉक्टर कुछ नहीं कह रहे। क्या मतलब तुम्हारा? क्या कह रहा है वो? मुझे फोन दीजिए। हेलो विक्रम बेटे, अक्षय कैसा है? हाँ माँ, अक्षय ऑपरेशन थिएटर में है, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। कविता का क्या हाल है? कविता यहीं पे रोए जा रही है माँ। जरा उसे फोन तो दो। कविता, माँ का फोन है। हेलो मम्मी। मामा, ये सब क्या हो गया? कविता धीरज रख बेटी, देवी माँ सब ठीक करेंगी। हेलो कविता बेटी। बाबूजी, विक्रम बोल रहा हूँ बाबूजी। हाँ विक्रम, कविता का ख्याल रखना और जैसी कोई खबर मिले हमें इन्फॉर्म करना। जी बाबूजी। तुम चिंता मत करो रेवती, देवी माँ सब ठीक करेंगी। देवी माँ पर भरोसा रखो। बहू, रेवती का ख्याल रखना। डॉक्टर साहब, अक्षय की तबीयत? देखिए, हमने उसका पेट साफ कर दिया है, लेकिन अब भी वो बेहोश है। वी हैव टू वेट एंड वॉच। अगर उसकी बॉडी ने ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड किया तो बच जाएगा। अगर रिस्पॉन्ड किया, अगर नहीं किया तो मेरा अक्षय। आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर? देखिए मैडम, धीरज रखिए। भैया, अगर अक्षय को कुछ भी हुआ ना, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। कुछ नहीं होगा कविता, कुछ नहीं होगा। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? हाँ डॉक्टर साहब, आप देख सकते हैं कि माँ है, बहुत परेशान है ना, इसलिए कुछ ना कुछ अनाप शनाप कह रही है। दरअसल ये नौकर से बहुत नाराज है क्योंकि नौकर ने दूध दिया था ना, इसलिए। वैसे मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपके घर में स्लीपिंग टैबलेट्स कौन लेता है? बाबूजी लेते हैं, कभी कभी मैं भी ले लेता हूँ, लेकिन इससे स्लीपिंग टैबलेट से क्या मतलब है? बात यह है कि
बच्चे के पेट से स्लीपिंग टैबलेट्स की बहुत हैवी डोज ली। लेकिन अक्षय के पेट में स्लीपिंग पिल्स पहुंची कैसे? डॉक्टर, अक्षय बच जाएगा ना? वो बच जाएगा ना? देखिए मैडम, इतनी डोज किसी हेल्दी आदमी को दें तो उसे घंटों सुला दें। अगर उसका हार्ट कमजोर हो तो उसकी जान भी जा सकती है। और अक्षय तो सिर्फ एक बच्चा है। डॉक्टर, आप कुछ भी कीजिए, आप मेरे अक्षय को बचा लीजिए देखिए प्लीज मैडम, डॉक्टर। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अक्षय ने स्लीपिंग पिल्स कैसे ली? देवी माँ, तुमने हमेशा मेरी प्रार्थना सुनी। तुम्हारे दरवाजे से मैं कभी खाली हाथ नहीं लौटा। आज भी मेरी प्रार्थना सुनना माता, मेरे पोते को बचा लेना। आपका आशीर्वाद लेकर मैं वहां जा रहा हूं। अक्षय को बचा लेना मां, अक्षय को बचा लेना। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ नर्स? बच्चे को होश आ गया है, वो आपको याद कर। अक्षय, अक्षय कैसे? अक्षय कुछ तो बोल। मम्मी कहती है अगर सच्चे दिल से देवी माँ को बुलाओगे तो वो मदद के लिए हमेशा आती है। मैंने देवी माँ को बुलाया है, वो आएगी और मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी। प्लीज आप लोग बाहर जाइए। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कविता सुनो, इस वक्त तुम घर जाओ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पे रहूंगी। कविता, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी कल सुबह। नहीं भैया, मैं यहीं पे रहूंगी, कविता, मैं यहीं रहूंगी। पूजा इसे घर ले जाओ। नहीं भैया, मैं चलिए घर चलिए प्लीज, चलिए ना। जीजू और भैया है ना यहाँ पर, हम सवेरे फिर आ जाएंगे। वासु, क्या हुआ? वासु, कैसा बाबू मैं विक्रम? अपने बेटे को जहर दे दिया मैंने। वासु, वासु सुन सुन वासु, ये गलती से हो ना, ये एक्सीडेंट था वासु, जानबूझ के थोड़ी दिया तुमने। विक्रम, अपने कर्मों की सजा भुगत रहा हूँ। पापी हूँ मैं। तू पापी कैसे हो सकता? मेरे लिए किया तूने ये सब, तू पापी नहीं हो सकता। विक्रम, अगर अक्षय को चल गया ना तो वासु देख, सुन, अक्षय को कुछ नहीं होगा। सुन मेरी बात सुन, अक्षय को कुछ नहीं होगा। रो मत बेटी, सब ठीक हो जाए। चुप हो जा।
सब ठीक हो जाएगा। मम्मा, डॉक्टर ने कहा कि अक्षय के पेट से स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज बना है। अक्षय स्लीपिंग पिल्स कैसे खा सकता है? कुछ पता नहीं माँ। एक मिनट, क्या हुआ? पहले मैं एक स्ट्रिप ले लूं। अच्छा ठीक है। अक्षय क्या कर रहा है तू? चुप हो जा बेटी। हमारे घर पर देवी माँ की कृपा है, वो हमारी मदद जरूर करेगी। अक्षय जरूर ठीक हो जाएगा। माँ मेरे बच्चे को बचा लो, तुम जो चाहो मुझसे ले लो, लेकिन अक्षय को हॉस्पिटल से वापस ले आओ माँ। मैं इस शहर के सभी अनाथ आश्रमों में दान करूंगी, सभी गरीबों को खाना खिलाऊंगी। अक्षय को कितना विश्वास है तुम पर माँ। उसने मुझसे कहा कि देवी माँ मुझे बचाने के लिए आएगी। माँ, उसका विश्वास टूटने मत देना। अक्षय ने तुमको पुकारा है माँ, उसकी आवाज सुन लो माँ। माँ मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो माँ। मूर्तियों के सामने गिड़गिड़ाने से इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती कविता। मूर्तियां तो सिर्फ लोहे या मिट्टी की बनी होती हैं। इंसान अपनी भक्ति से उन मूर्तियों में जान डालता है। बिना भक्ति के वो सिर्फ एक मूर्ति होती है, ठीक वैसी ही जैसी तुम दोनों ने समुद्र में फेंकी थी। क्यों किया तुमने मेरी माँ के साथ ऐसा? हमारी बात न मानने की सजा है। वो गायत्री की माँ थी, अब तुम्हें पता चलेगा माँ जब अपने बच्चे से दूर होती है तो कितना दर्द होता है। तो तुम हमसे बदला लेने यहाँ आई। उस बेजान मूर्ति का बदला तुम हमारे अक्षय से लोगे। अगर तुम्हें बदला लेना ही था तो हमसे लेती ना, हम देते तुम्हारे बदले का मुंह तोड़ जवाब। उस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम इतने पत्थर दिल भी हो सकते हो, हमने कभी सोचा भी नहीं था। बेचारा अक्षय तुम्हें गाय मामी करते नहीं थकता है, दीवाना बना फिरता है तुम्हारे आगे पीछे। और तुमने उसी छोटे से बच्चे को अपनी नफरत का निशाना बना लिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने पर। जो बोओगे वही काटोगे। माँ बाप के बुरे कर्मों की सजा बच्चों को तो भुगतनी ही पड़ती है। इसीलिए बुरे कर्म करने से पहले माँ बाप को एक बार अपने बच्चों के बारे में जरूर सोच लेना चाहिए। वो दरअसल तुम्हारे ही बुरे कर्मों की सजा है, और वो सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। जान ले लो मगर इसे बचा लो। इस बेचारे ने तो अभी तक दुनिया भी नहीं देखी। रो मत बेटे, रो मत। देख, ये देवी माँ का आशीर्वाद है, इसे मैं यहां रखता हूं।
साहब आप कुछ कहते क्यों नहीं? अक्षय ठीक तो है ना? आई एम सॉरी, अक्षय की तबीयत बहुत खराब है, ही इज क्रिटिकल। डॉक्टर साहब ये आप क्या कह रहे हैं? आप कुछ तो कीजिए ना डॉक्टर साहब। देखिए, हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कई बार कुछ चीजें इंसान के कंट्रोल से बाहर होती हैं। देवी माँ, आप कहाँ हैं? मैं अक्षय के पास जा रही हूँ भोला, उसे मेरी ज़रूरत है। लेकिन आप तो कहती थी कि बड़ों के कर्मों की सजा छोटों को भुगतनी पड़ती है। हाँ भोला, लेकिन इस वक्त बात बड़ों की और मेरी जंग की नहीं है। इस वक्त बात अक्षय और मेरे प्यार की है, अक्षय के विश्वास की है। मुझे जाना ही होगा। अक्षय शर्मा कौन से रूम में है? आपके पास गेट पास है? गेट पास? हाँ, पेशेंट को मिलने का समय खत्म हो चुका है। लेकिन मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है। अगर आपने जिंदगी में कोई मिरेकल नहीं देखा है तो अक्षय को देख लीजिए। कल रात जब ये सिंग कर रहा था, मैं तो उम्मीद ही खो चुका था। वाकई में ये चमत्कार से कम नहीं है। नो एक्सप्लेनेशन। डॉक्टर साहब हम अक्षय को घर कब ले जा सकते हैं? एनी टाइम। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। मिस्टर वासु, आई मस्ट से योर सन इज रियली ब्लेस्ड चाइल्ड। थैंक यू डॉक्टर। बेटा थैंक यू मुझे नहीं, ओके बाय। ये सब मेरी पूजा का असर है। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए मन्नत रखी थी, पता है? स्टूपिड, मैं तेरी बात नहीं कर रही थी। तो मम्मी, मुझे गाय मामी ने ठीक किया है। अक्षय बहुत हो गया। अब अगर मैंने तुम्हारे मुंह से उसका नाम सुना ना। लेकिन मम्मी मेरी बात तो सुनो। कल रात गाय मामी आई थी। बहू आई थी और वो भी अकेली? हाँ माँ, अक्षय के लिए बहुत परेशान थी इसलिए गायत्री आई थी रात को। गाय मामी और मैंने देर रात तक बात की। ये क्या कह रहे हो? ये क्या कह रहे हो तुम? सच पूछा मासी। लेकिन ये बात कैसे कर सकता था? क्यों? बात क्यों नहीं कर सकता? वो इसलिए बात नहीं कर सकता था क्योंकि उसने स्लीपिंग पिल्स का हेवी डोज ले लिया था। तो वो स्लीपिंग पिल्स? ये स्लीपिंग पिल्स का क्या चक्कर है? पापा, वो जो अक्षय ने दूध पिया था उसमें स्लीपिंग पिल्स थे। लेकिन अक्षय के दूध में स्लीपिंग पिल्स आई कहां से? तुम लोग मेरी बात का जवाब तो नहीं दे रहे हो। दूध में स्लीपिंग पिल्स आई कहां से? I don't know, पापा। मुझे भी कुछ नहीं पता पापा। विक्रम, बाबूजी मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। विक्रम, दूध तो भोला लेके आया था। हाँ?
के स्टेटमेंट लेने आया हूं। क्या कहा इंस्पेक्टर ने? पुलिस को शक है कि गायत्री को मारने की कोशिश की है। क्या बकवास है ये? अगर ये बकवास है तो फिर सच क्या है? What do you mean, Inspector? That you will know in good time. हॉस्पिटल के डॉक्टर ने अपने रूटीन प्रोसीजर में ये मेंशन किया है कि स्लीपिंग पिल्स का केस है। डॉक्टर का कहना है कि दूध के ग्लास में स्लीपिंग पिल्स की हैवी डोज थी। मिस्टर शर्मा ने बताया कि ये दूध इनकी बहू गायत्री के लिए है। मुझे शक है कि गायत्री को मारने की कोशिश की गई है। दिस इज अ केस ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, गायत्री हमारी बहू है। इसीलिए मुझे शक है। जब तक सच्चाई का पता नहीं लग जाता मेरा शक बरकरार रहेगा। इसलिए प्लीज कोऑपरेट विद मी, अदरवाइज मुझे आप सबको पुलिस स्टेशन ले जाना होगा इंट्रोगेशन के लिए। इंस्पेक्टर साहब, आप हम सबको धमकी दे रहे हैं? जरूरत पड़ी तो लॉकअप में भी डाल सकता हूँ। लालच इंसान को कितना घिरा देता है ना दीदी। अस्पताल में जब अक्षय मौत से लड़ रहा था तब वासु और विक्रम को इस फाइल की चिंता थी। पाप का घड़ा भर रहा है भोला, एक न एक दिन जरूर फटेगा। अब क्या करेंगे दीदी? अब कहाँ जा रही है दीदी? आप दोनों की शादी को कितना समय हुआ? करीब 1 साल। लव मैरिज थी? जी नहीं, अरेंज मैरिज थी। गायत्री से शादी के लिए आप फौरन राजी हो गए थे? फौरन। भैया ने तो खुशी खुशी हाँ कर दी थी। जी नहीं, वो तैयार नहीं था, बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। शादी में दहेज कितना मिला था? कैसी बात कर रहे हैं आप? पापा तो दहेज के खिलाफ है। हमें सिर्फ एक सुंदर और सुशील लड़की चाहिए थी। विक्रम और गायत्री के बीच कैसा रिश्ता है? दोनों पति पत्नी हैं ऑफिसर। मेरा मतलब है, क्या वो एक दूसरे से प्यार करते हैं? जी, वो बहुत प्यार करते हैं। भैया भाभी के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते। पति पत्नी है, प्यार तो करेंगे। विक्रम ये शादी से खुश नहीं था। उनके साथ कोई झगड़ा हुआ या फिर कोई अनबन? झगड़े का तो सवाल ही नहीं उठता। गायत्री सच है डार्लिंग। सिर्फ भैया ही क्यों, हम सब गायत्री से बहुत प्यार करते हैं। आपके रंग ढंग से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। तब का विक्रम था इंस्पेक्टर। तब के विक्रम और आज के विक्रम में बहुत फर्क है। इंस्पेक्टर, अब हम लोग घर जा सकते हैं? अभी नहीं। आपकी बहू गायत्री शर्मा कहाँ है? उनका स्टेटमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ही मैं कोई डिसीजन ले सकता हूँ। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब। मेरा नाम गायत्री शर्मा है और मैं अपना बयान देना चाहती हूँ। बोल रही होगी? पता नहीं क्या कहानी सुना रही है। वासु, क्या हम सच में जेल चले जाएंगे? अब कभी ना। वासु, 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 उसने तुम्हारा नाम लिया। मैंने उसके होठ छीलते देखे। उसने तुम्हारा नाम लिया। और वासु, काम डाउन।
Thank you very much for your cooperation. That will be all. Thank you, Mrs. Gayatri Sharma. इट्स ओके। And what does this mean? इसका मतलब गायत्री ने सच नहीं बोला। Obviously, वो सच बोल ही नहीं सकती थी ना। अगर वो सच बोलती तो पुलिस तहकीकात करती और पुलिस को उसकी असलियत पता लग जाती। You're right, पूजा। हम तो बेकार में ही डर रहे थे। चलो वासु, अक्षय को डिस्चार्ज कराते हैं। Yeah, let's go. इस औरत ने पुलिस से क्या कहा होगा? हाँ भाई, रिमोट कंट्रोल ट्रक भी देंगे। और मुझे इस बार समर वेकेशन में घुमाने ले जाएंगे। बिल्कुल ले जाए, बिल्कुल ले जाए। जहाँ मैं कहूँ। तुम जहाँ कहोगे वहाँ ले जाए, लेकिन अभी तुम आराम करो। कविता, इसे इसके कमरे में ले जाओ। जी पापा। तुम लोग भी जाकर आराम करो। बहू, जी बाबूजी। मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी। क्या बात हो गई जी? ये नींद की गोलियां तुम कब से ले रही हो? बाबूजी, पिछले कुछ समय से। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी लापरवाह होगी। बात क्या है? अगर कोई मुझे और कहता तो मैं इस बात पर विश्वास भी नहीं करता। आखिर बात क्या है, आप मुझे बताते क्यों नहीं? बहू ने पुलिस ऑफिसर को यह बयान दिया है कि वो नींद की गोलियां देती है। कब से? बहू, तुमने हमें बताया भी नहीं? इसका मतलब यह है बहू कि तुम्हें पता था कि उस दूध के गिलास में नींद की गोलियां? बाबूजी, वो मैं। बहू, तुम ऐसा करोगी ये बहुत अफसोस की बात है। तुमने पहली बार मुझे निराश किया है। तुम जानती हो, तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से अक्षय की जान भी जा सकती है। पूजा, ये सब क्या हो रहा है? गायत्री भाभी नींद की गोलियां लेती हैं। उन्हें पता था कि अक्षय के दूध में नींद की गोलियां हैं। इसके बावजूद तुमने अक्षय को वो दूध पीने दिया, ये जानते हुए कि उस दूध में नींद की गोली है? मार डालना चाहती थी क्या तुम मेरे बच्चे को? वो देख लिया आपने इस साक्षात देवी को, जिस जन्म का बदला ले रही हो तुम हमसे? शांत हो जाओ। इसने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की है। मामा, ये सब इस भोला की वजह से हुआ है। पता नहीं कहां से उठाकर लाएंगे ऐसे, ना बैकग्राउंड का पता है ना कुछ। पापा, आप आज ही इस भोला को घर से बाहर निकालिए, अभी। नहीं बाबूजी, प्लीज। इसमें भोला की कोई गलती नहीं है। मैं मानती हूँ कि सारी गलती मेरी है। गलती? You're calling it गलती? It would be called murder, you know. अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो? कविता सही कह रही है बहू, अक्षय बाल बाल बच गया, वरना आज तो पता नहीं। माँ जी, बाबूजी, मैं मानती हूँ ना कि गलती मेरी है। मुझे याद ही नहीं रहा कि दूध में नींद की गोलियां थी। मुझसे भूल हो गई। भूल हो गई? पापा, पापा इसे माफ कर दे, इस बेचारी से भूल हो गई। इससे भूल हो गई जो इतने दिनों तक मेरा बच्चा हॉस्पिटल में पड़ा रहा। पासु, पासु, तुमने सुना? इस बेचारी से भूल हो गई थी। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो क्या इसी तरह बेशर्मों की तरह तुम यहाँ खड़े होकर पापा से माफी मांग रही होती? इतनी इम्पोर्टेंट बात तुम कैसे भूल गई गायत्री? मुझे तो अभी विश्वास नहीं होता कि तुमसे ऐसा काम हो कैसे गया। पापा, मैं कुछ नहीं जानती। आप इसे अभी इसी वक्त इसको और इसके भोला को इस घर से बाहर निकालिए। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? तुम्हें मैं घर से तो नहीं निकाल सकता बहू, लेकिन एक बात का मलाल मुझे हमेशा रहेगा
मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। बाबूजी, 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 मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ बाबूजी, आप अब तक मुझसे नाराज हैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। गलती शायद मेरी है। मैंने तुम पर विश्वास किया, तुम्हें देवी की प्रतिभा समझा। भूल गया था मैं कि तुम एक मामूली इंसान हो। देवी मां की कृपा है कि अक्षय को कुछ नहीं हुआ। अगर उसे कुछ हो जाता तो तुम जैसी समझदार लड़की इतना बड़ा हादसा कैसे कर सकती? मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। बाबूजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। इंस्पेक्टर को दिए अपने बयान में जो कुछ भी मैंने कहा था वो सब झूठ था। क्या मतलब? जी हाँ बाबूजी, दरअसल इंस्पेक्टर को शक हो गया था कि कोई मुझे मारना चाहता है और उसके शक के दायरे में घर के सभी लोग थे। इसीलिए घर की इज्जत बचाने के लिए मैंने झूठ बोला कि मैं नींद की गोलियां लेती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ बाबूजी। मेरे रहते हुए इस घर की इज्जत पर आंच आती, ये मैं कैसे होने देती? मैं तुम्हारे ऊपर दोष लगाकर उन्होंने जाने क्या क्या कह दिया। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। ये आप क्या कर रहे हैं बाबूजी? प्लीज बाबूजी। तुम सचमुच देवी हो। मैं तुम्हारा कर्ज कैसे उतारूंगा? ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? ये तो मेरा घर है। मैंने जो कुछ भी किया अपने घर के लिए किया, वो मेरा कर्तव्य था। उसे कर्ज कह के आप मुझे पराया मत कीजिए। बहू, पराई तो बेटियां होती हैं जो छोड़ के चली जाती हैं। बहुएं तो अपनी होती हैं जो मृत्यु के अंतिम क्षण तक साथ रहती हैं। चलो, ये खुशखबरी जाकर रीति को सुना देते हैं। आज वो दिन भर बेचारी उदास बैठी रही। नहीं बाबूजी, मैं चाहती हूँ कि ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रहे। नहीं बहू, उन लोगों ने तुम्हें गलत समझा है। उन्हें तुमसे माफी मांगनी होगी। रहने दीजिए ना बाबूजी, इस बात को यहीं खत्म कीजिए। मगर क्यों? आप भूल रहे हैं बाबूजी कि मैं नींद की गोलियां नहीं खाती। और अगर मैं नींद की गोलियां नहीं खाती तो मेरे दूध के गिलास में नींद की गोलियां कैसे पहुंचे? क्या बात हो गई? सब ठीक तो है ना? विक्रम कहाँ है? क्या बात है बाबूजी? अक्षय ठीक तो है ना? वासु, ये सब क्या हो रहा है इस घर में? हुआ क्या है ये तो बताइए। मैं पूछता हूँ, बहू के दूध के गिलास में नींद की गोलियां कैसे पहुंची? वो तो भोला ने डाली थी ना गायत्री के लिए। हाँ, गायत्री ने खुद ही इंस्पेक्टर से कहा था। गायत्री ने झूठ बोला था। पापा, आप ये झूठ क्यों कहेंगी? इस घर की इज्जत बचाने के लिए। हमें जेल जाने से रोकने के लिए एक आदर्श बहू का फर्ज निभाया है। और अब मैं ये जानना चाहता हूं
कि गायत्री के दूध के गिलास में नींद की गोलियां कैसे पहुंची? हमें क्या पता पापा? पापा ये तो भोला को पता होगा, दूध लेकर वो क्या था। भोला, जी बाबूजी। ये सब कैसे हुआ? दीदी ने भोला से दूध लाने के लिए कहा। जब भोला ग्लास में दूध निकाल रहा था तभी विक्रम साहब ने कहा कि उनके कमरे से विस्की लेके आओ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भोला ने वो दूध का गिलास लाकर दीदी को दे दिया। विक्रम, क्या इस पूरे कांड में तुम्हारा हाथ है? बाबूजी, आप मुझ पर शक करें। विक्रम, ये मेरे सवाल का जवाब है। मुझे साफ साफ बताओ कि गायत्री के दूध के गिलास में नींद की गोलियां मिलाने में तुम्हारा हाथ है या नहीं? बाबूजी, आप खामोखा मुझ पर शक कर रहे हैं। आपको लगता है मैं ऐसी हरकत कर सकता हूं? विक्रम, मुझे सवाल का जवाब हाँ या ना में चाहिए, बस। नहीं बाबूजी, गायत्री को स्लीपिंग पिल्स देने में मेरा कोई हाथ नहीं। तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते? जी नहीं बाबूजी। सच कह रहे तू? जी अम्मा। तो फिर मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ। ये क्या कह रही है मम्मा? सोच क्या रहे हो? मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि गायत्री को नींद की गोलियां देने में तुम्हारा कोई हाथ नहीं। मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ। और अगर तुमने झूठ कहा तो इसका नतीजा क्या होगा तुम अच्छी तरह जानते हो। विक्रम, तुम चुप क्यों हो? मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ। कसम खाओ बेटा, मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ। कसम खाता हूं, गायत्री के दूध में स्लीपिंग पिल्स डालने में मेरा कोई हाथ नहीं। मैं जानती हूं तू ऐसा पाप कभी नहीं कर सकता। अब तो आपको विश्वास हो गया ना